नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। ठीक है क्या? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं उन तमाम क्वेश्चंस को, उन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके लिए अभी तक इंटीग्रेशन का डर बने हुए हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ मिलकर करने के लिए इंटीग्रेशन के डर को खत्म। तैयार है ना? हाँ तो बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं वो तमाम क्वेश्चन, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और बड़े लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको आज इस वीडियो से और अभी से इंटीग्रेशन का डर हम कर देंगे खत्म। चलें फिर आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डीएक्स। ये बच्चों हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन को ट्राई करूंगा कि आपके लिए छोटा सा छोटा सॉल्यूशन निकालूं और स्मार्ट अप्रोचेस बताऊं। तैयार रहना मेरे साथ, सीखने के लिए भी और समझने के लिए भी। आ जाओ देखते हैं फटाफट। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो अभी तक हम लोगों ने अगर ऐसा क्वेश्चन देखा तो कोई बच्चा सोच सकता है कि साइन एक्स कॉस एक्स, यही होगा साइन एक्स कॉस एक्स। ये है सर साइन एक्स और ये है सर cos x। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। परफेक्ट बोल रहा हूं ना? हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने क्या करा, इस पूरे फंक्शन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2ax ये प्लस b, और ये हो जाएगा बच्चों cos ax प्लस b। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो कायदे के अकॉर्डिंग 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला बन गया किस चीज का सर? साइन 2 और x की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी और अपॉन में 2 और ये हो गया dx। ठीक है, 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर बचा बच्चों साइन 2ax प्लस में 2b और ये हो गया dx। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसे t पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं मैं? t पुट 2ax प्लस में 2b और इक्वल टू बच्चों t। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जिसको भी t पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। ध्यान रहेगा क्या? ये हमारे लिए बच्चों है t। ध्यान रखना, इसको क्या पुट करा है? t। 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1, 2b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, छोड़ दो। बचा क्या? dt अपॉन में dx। इसको हटा दो। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा dt अपॉन में 2a। कितना आएगा? dt अपॉन में 2a। बात आ रही है समझ में? सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, 1 अपॉन में 2 साइन, इस फंक्शन को क्या बोला हमने? t। dx की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों? dt अपॉन में 2a। कोई दिक्कत? 2 2 जा हो गया बच्चों 4, तो 1 अपॉन में 4a, 1 अपॉन में 4a, ये हो गया बच्चों साइन t और ये हो जाएगा dt। कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 अपॉन में 4a बच्चों साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos t और प्लस c। कोई दिक्कत? कितना आएगा? माइनस में 1 अपॉन 4a, माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कॉस t की वैल्यू क्या है बच्चों? 2ax प्लस में 2b और प्लस में c। या फिर हम इस आंसर को दूसरे तरीके से ले सकते हैं, माइनस में कॉस बच्चों 2 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा ax प्लस b और अपॉन में 4a प्लस में c। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखना है कि इस 2 को इससे काटना नहीं है, चाटला खींच के। बात आ रही है समझ में? परफेक्ट, आसान है, आया समझ में? कोई बच्चा इसके अलावा भी तो दूसरे तरीके से सोच सकता है, हाँ या ना? कैसे? मैं बताता हूं, जरा देखना। क्लियर आ रही है फोटो? ओहो हो, थोड़ा सा मैं बच्चों आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। परफेक्ट है क्या? ओके है? आ रहा है समझ में? माफी चाहता हूं इसके लिए, गौर करना। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे ना करने की वजह किसी दूसरे तरीके से भी तो कर सकता है, हाँ या ना?
क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है कि एग्जामिनेशन ने किस तरीके का आंसर दिया है। मैं आपको बताता हूं, आप दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं। देखिए मेरे साथ, देखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम समझना चाहें कि इसको किसी और तरीके से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आप में से किसी बच्चे ने सोचा सर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करना, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है या फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। कर सकते हैं ना, क्या गलती है, मैं दिखाता हूं, देखना जरा। पुट कर दिया किसी बच्चे ने साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बच्चों आ गया टी। ठीक है सर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स यानी ए एक्स प्लस में बी, और बच्चों ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, बी का डेरिवेटिव हो गया जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है। टी का कितना होगा सर, डी टी अपॉन में डी एक्स। किसकी वैल्यू निकालेंगे हमेशा, डी एक्स की। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आया इतना समझ में, ये आगे डी एक्स की वैल्यू, इसे हमने पुट करा है टी। जिसको भी टी पुट करो उसके बॉक्स में रख देना, मेरे जैसे क्लाउड बना देना, ठीक है क्या। ये हो जाएगा बच्चों कितना, साइन, इसको हमने क्या बोला है फटाफट बताएंगे, टी इंटू, ये बच्चों एज इट इज रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने, डी टी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसर। 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर, ये 1 अपॉन में टी और ये हो गया बच्चों डी। ठीक है क्या, गौर करना बच्चों जरा, आ जाओ बच्चों, ठीक है क्या। अब बच्चों देखें कि 1 अपॉन में ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी, तो बच्चों ये 1 अपॉन में ए हो गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी मुझे बताएंगे, बताओ बताओ, अरे बता दो सर। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड टी, और प्लस में क्या हो गया बच्चों सी। सर 1 अपॉन में ए लॉग टी की वैल्यू बताएंगे, बादल के अंदर है साइन ए एक्स प्लस बी, और प्लस में क्या हो गया बच्चों सी। हम ऐसा भी तो आंसर लिख सकते हैं, क्या गलती है, कोई गलती है क्या, नहीं, ये भी हमारा सही है। समझ में आया क्या, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट करा है, कोई और चाहे तो कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो आंसर भी क्या होगा, सही ही होगा। बात आ रही है समझ में, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी किस वैल्यू को हटाएं, जरा गौर कीजिएगा। क्या होगा कि किसी बच्चे ने, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कोई कोई बच्चा होता है ना कि इसको मान लेता है x और इसको एज इट इज, ना ना, हमेशा साथ लेके चलना है पूरे फंक्शन को, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। अब ये बच्चों मान लो कि किसी बच्चे ने मान लिया सर x माइनस रूट एक्स इक्वल टू टी, किसी बच्चे ने कर दिया है, पढ़ा नहीं है ना वो हमसे, आप तो पढ़ रहे हो ना, हाँ। क्या हुआ 1, और बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों डी टी अपॉन में डी एक्स। थोड़ा और इसे सॉल्व करके लिखा तो 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स माइनस 1, और अपॉन में बच्चों है 2 रूट एक्स इक्वल टू आगे बच्चों डी टी अपॉन में डी एक्स। इसका क्या करना है, कहां ले जाएंगे हम इसको, कहीं यूज है क्या इसका, दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं ना, इसका मतलब इसको टी पुट करना तो गलत हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करना मैं सिखाता हूं। जब भी ये क्वेश्चन दिखाई देगा या ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो तनिक थमना, रुक जाना, और क्या करना, उस पूरे फंक्शन में से रूट एक्स को कॉमन ले लेना। ले लिया कॉमन, मुझे अब बताओ कि रूट एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स को किससे गुना करो कि क्या आना चाहिए एक्स। तो सर रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करोगे तभी तो एक्स आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे रूट एक्स है कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 1, और ये क्या हो गया dx। बात आ गई समझ में। अब इसे टी पुट कर दो, पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू बच्चों टी, रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डी टी अपॉन में dx, dx की वैल्यू बताएंगे सर 2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों dt। बात आ रही है ना अच्छे से।
निगाहें बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए आप सभी की। रूट एक्स, इस पूरे फंक्शन को क्या पुट करा है, टी। dx की वैल्यू बच्चों dt अपॉन में, माफ करना, 2 रूट एक्स और इंटू में बच्चों क्या आ गया, dt। रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया, कैंसल। टू कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी और ये बच्चों आ गया dt। परफेक्ट। जल्दी से बताओ 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है बताओ तो एक बार। हाँ सही कह रहे हो। क्या सर, 1 अपॉन टी का सर लॉग मोड टी प्लस में सी। 2 लॉग टी की वैल्यू बताओ सर, बादल तो बना दो, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा हूं। रूट एक्स माइनस 1 प्लस में सी। बात आ गई समझ में, था आसान, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी था थोड़ा सा, समझ में आएगा। अभी शुरुआत हो रही है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, मजा आएगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी तरह छोटू सा। इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। क्या बोला मैंने, एक्स की पावर 3 माइनस में 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू में dx। हमें इस फंक्शन का क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन कर दें आपके लिए। आ जाओ बच्चों, अगर मैं इसे पुट करूंगा मान लीजिए t, तो x के पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x के पावर 4। कहीं x के पावर 4 है तो हमें किसको पुट करना पड़ेगा, इस दिए हुए फंक्शन को। तो हमने पुट करा, पुट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू बच्चों टी 3x², 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0, t का dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू कितना है बच्चों, dt अपॉन में 3x²। कोई दिक्कत सर, t पुट करा है तो बादल बना दो। आ रहे समझ में, बिल्कुल आना भी चाहिए। इंटीग्रेशन ये बच्चों हो गया t, इसकी पावर 1/3, ये x के पावर 5 एज इट इज, dx की वैल्यू आ गई बच्चों dt अपॉन में 3x²। बच्चों इससे ये क्या हो गया, कैंसल। क्या 1/3 कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा बच्चों t की पावर 1/3 इंटू यहां पर x की पावर 5 पे ये x² है, कितना बचा x³ इंटू में dt। अब यहाँ पे है दिक्कत, क्या दिक्कत है सर, फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर क्या निकल कर आ गया, x। इस x को क्या करना, हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, यहां देखो x³ माइनस 1 की वैल्यू t है, तो x³ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये सर t, ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस। बात आ रही है समझ में, आ रहा है ना अच्छे से, हाँ बिल्कुल। 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा बच्चों dt। बात आ रही है। अब एक बार इस पूरे फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इस पूरे को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है सर, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और अगर t से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर में 1 हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों का बेस है सेम। और ये हो जाएगा बच्चों t की पावर 1/3 और इस पूरे फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा बच्चों 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 3 एकम 3 और एक कितना होता है 4, 4/3 प्लस में t की पावर 1/3 और ये हो जाएगा बच्चों dt। परफेक्ट सर, ये 1/3 बच्चों अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है तो जल्दी बताएंगे क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, बताई दो भैया, हमें सुनाई दे रहा है, बताओ बताओ एक बार। सर x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है ना, तो सर पावर में 1 प्लस और पावर में 1 प्लस, यही होता है सर, पावर में 1 प्लस। तो 4/3 की पावर 1, 4/3 जमा 1, सर पावर में 1 प्लस, 1/3 की जमा 1, 1/3 जमा 1। कोई दिक्कत, और प्लस में क्या लगाई दे, सी। आप जरा गौर करना भैया, सर 1/3 ये हो जाएगा, ये 3 एकम 3 और 1 कितना होता है 4, 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 4 7, t की पावर 7/3, 3 एकम 3 और 4 7/3, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 और 1 4, t की पावर 4/3 अपॉन में बच्चों 4/3,
3, कोई दिक्कत? फंक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल 1/3 बच्चों, ये 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3। परफेक्ट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो। सर इसको इससे करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/7। टी की वैल्यू बताएंगे मुझे, टी कहाँ है सर? x³ - 1 की पावर 7/3। सर 3 से 3 कट गया, बचा 1/4। टी की वैल्यू x³ - 1 और इसकी पावर 4/3 और इस पूरे में प्लस कर देंगे c। शायद आसान सा, लेंथी जा रहे क्वेश्चन, आ रहे समझ में बिल्कुल बारीकी से। आपको समझाने के लिए मैं इन क्वेश्चंस को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, वरना इनको उड़ाने के लिए तो चुटकियों में उड़ा देंगे हम। बात आ गई ना समझ में? आपको भी सिखाऊंगा कैसे, ऐसे। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, बहुत ही प्यारा सा, जानदार सा और शानदार सा और लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए छुपा है एक छोटा सा ट्विस्ट। पहचान के दिखाओ और मुझे बताओ कैसे होगा। नहीं पता? हम बता ही दे रहे हैं, आओ हमारे साथ दिखाते हैं। हमको पता है तुम्हें आता है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, सीखो जरा। बच्चों हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। हम इस फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं ना हम? तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप दिए हुए फंक्शन को साइन या कॉस के फॉर्म में लिखो। क्या बोला हमने, बताओ एक बार हमको। जब भी क्वेश्चन साइन और कॉस के अलावा किसी और फॉर्म में दिया हुआ, किसी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दिया होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेकर आओगे? साइन या फिर कॉस। बात आएगी समझ में? ध्यान रहेगा ना? आ जाओ। तो हमने कन्वर्ट करा 1/1 प्लस, बच्चों कॉट को क्या लिखते हैं सर? कॉस एक्स और अपॉन में साइन, यही होता है इसका सिंपल फॉर्म। इसके नीचे बच्चों 1, कितना आया? 1। एलसीएम लेंगे सर, इंटीग्रेशन 1/, में इसको इससे करा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन एक्स, प्लस 1 को कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन एक्स, और ये हो गया बच्चों dx। कोई दिक्कत? अब ये फंक्शन उठ के जाएगा ऊपर, इंटीग्रेशन साइन एक्स, अपॉन में कितना आ गया? साइन एक्स, और प्लस में कितना आ गया बच्चों? कॉस एक्स dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? अब आएगी दिक्कत। क्या होगा कि मैं अगर इस पूरे फंक्शन को बच्चों टी पुट कर दूं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन एक्स। आपके पास ऐसा है? देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में साइन एक्स। तो क्या आपके पास ये फंक्शन है? नहीं है ना? तो ऐसा है ही नहीं, तो इसको टी पुट करने से तो कोई फायदा नहीं है, सही करना पड़ेगा। क्या करना है आज के बाद ध्यान रखना, इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दो बच्चों? डिवाइड। हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड। डिनोमिनेटर के फंक्शन को छेड़ना नहीं है, बुरा मान जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब ये 2 साइन एक्स से लिखने का तरीका बदल देता हूं सर। 1/2 सर, इसको लिख दो साइन एक्स प्लस में साइन एक्स। साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स होता है, क्या दिक्कत है? नीचे आ गया बच्चों साइन एक्स, प्लस में बच्चों कॉस एक्स, और ये हो गया dx। बात आ गई समझ में? अब देखो नीचे है बच्चों साइन एक्स और यहाँ पे है कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर भी है साइन एक्स साइन एक्स, किसकी कमी है? कॉस की। किसकी कमी है? कॉस की। तो एक बार कॉस को जोड़ दो और एक बार कॉस को घटा दो। बात फिट हो गई? स्प्लिट कर दो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस अपॉन में कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, अपॉन में बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx प्लस 1/2। फिर इस पूरे के नीचे एक बार इस पूरे को लिया, अब इस पूरे के नीचे एक बार इस पूरे को ले लो। बात आ रही है समझ में? इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस में बच्चों कॉस एक्स, और नीचे क्या आ गया बताएंगे मुझे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया dx। बच्चों इससे ये तो घर गया,
गया ना। 1/2 इंटीग्रेशन 1 और ये dx, 1 को लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। बात आ रही है समझ में? हाँ सर, 1/2। आप जरा देखो, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो बात बन जाएगी क्या? बिल्कुल सर, तो टी पुट कर दो। पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या पुट करा बच्चों? टी। और टी पुट करा है तो बादल के अंदर रख लो, ताकि हमें क्या रहे, याद रहे। भूल जाते हैं ना आप सभी, मैं याद दिलाता रहूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स, और टी का डी टी अपॉन में dx। क्या सिखाया है? dx की वैल्यू निकालना। dx इक्वल टू डी टी अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? ये आगे बच्चों dx की वैल्यू। बात आगे समझ में? अब सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये देखो इंटीग्रेशन, मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिखता हूं। 1/2 ये बच्चों 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है क्या? प्लस सर साइन x माइनस में कॉस x, ठीक है सर। डिनोमिनेटर को क्या पुट करा है हमने बच्चों? t, और dx की वैल्यू निकाली है dt अपॉन में cos x और माइनस में बच्चों sin x। बात आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? अब जरा गौर करना, ये और ये देखने में एक जैसे हैं, बस गलती किसकी है कि एक साइन प्लस में है, यहाँ माइनस में है। यहाँ कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। क्या करूं? जो मैं सोच रहा हूं वही सोच रहे हो? माइनस कॉमन लेने के बिल्कुल सही सोच रहे हो। 1/2 बच्चों 1 का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन हुआ, ये माइनस, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? cos x, और माइनस में क्या हो गया बच्चों? sin x। कोई दिक्कत? ऊपर वाले फंक्शन में से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे बचा t, ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा cos x, और माइनस में क्या आ गया बच्चों? sin x। इससे ये तो घर गया, बचा कितना बच्चों? x/2 माइनस में 1/t, और ये हो जाएगा बच्चों dt। बताओ 1/t का इंटीग्रेशन, बताओ बताओ, भूले तो नहीं गए? भूल रहे हो क्या? मैं बता देता हूं, आ जाओ। x/2 माइनस 1/t का सर log mod t, और प्लस में c। बात आ रही है समझ में? हाँ सर, x/2 माइनस में log t की वैल्यू बताओ, बादल के अंदर लिखा हुआ है sin x प्लस में cos x, सही है क्या? और प्लस में कितना आ गया? c। आंसर। बात आई समझ में? क्या लॉजिक था इस क्वेश्चन में? ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, करते हैं और देखते हैं आपको आया कि नहीं आया। आ जाओ, देखो तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछले में था। बात आ रही है समझ में? और अगर आ रहा है समझ में तो पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और तब ना आए मुझे देखो, मैं समझाता हूं। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1/1 + tan x। क्या ये दिया हुआ क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है ना। क्या करेंगे? बदल दो क्या इसमें? साइन और कॉस में बदलो। इंटीग्रेशन 1/, में बच्चों 1 प्लस tan को sin x अपॉन में क्या लिखेंगे? cos x, और ये क्या हो गया बच्चों? dx। ठीक है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों इसके नीचे आएगा 1, इसको करेंगे तो ये 1/, में cos x प्लस 1 को साइन से करेंगे तो sin x, और अपॉन में बच्चों क्या आ गया? cos x, और ये हो जाएगा dx। ये फंक्शन चला गया ऊपर, ये हो जाएगा बच्चों cos x, और अपॉन में sin x, और प्लस में क्या आ गया बच्चों? cos x dx। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या सिखाया था? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। आप क्या सिखाया है सर? दोनों को अलग अलग करके लिख दो, cos x प्लस में cos x, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया बच्चों? sin x, और प्लस में cos x, और ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? जरा गौर करो, cos cos cos, कमी किसकी है? sin x की। कमियों को दूर कर दो। क्या करना है सर? एक बार साइन को प्लस कर दो, एक बार sin x को पूरे फंक्शन में प्लस कर दो, और एक बार sin x को पूरे फंक्शन में से माइनस कर दो। एक बार प्लस, एक बार माइनस, कमी हो गई दूरी। sin x प्लस में cos x, और ये क्या हो गया बच्चों? dx। बात आ रही है समझ में? आप इस फंक्शन को एक साथ रखना है, इस फंक्शन को एक साथ करना है। कैसे करेंगे? स्प्लिट करके।
सर ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया, कॉस एक्स dx। ठीक है क्या, प्लस फिर से आएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स dx। यहां तक कोनो दिक्कत तो नहीं भैया, नहीं है सर, आगे देखें। हाँ सर आप करा दो बस, ये तो हम तो आपको रग में बिठा देंगे इंटीग्रेशन को। 1/2 इंटीग्रेशन कितना बचा यहां पर 1 dx, 1/2 ये क्या है सर, इसको कुछ कर दें, क्या करें जो आप सोच रहे हो, डेरिवेटिव, बिल्कुल सही सोचा है। पुट क्या चीज सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t पुट कर लो, और सर जिसको t पुट करोगे उसको किसके अंदर रखना है, बादल में रखना है। किस में रखना है, बादल में। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स, t का dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू बताएंगे सर dt अपॉन में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। कोई दिक्कत बालक नहीं ना, गुरुजी हैं तुम्हारे हम। इंटीग्रेशन सर cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी लिख दो, लिखो लिखो लिखो, लिखे बगैर काम नहीं होने वाला है। साइन एक्स प्लस cos x को क्या पुट करा है हमने, t, और dx की वैल्यू क्या निकाली है, dt अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, dt अपॉन में cos x माइनस साइन x। कोई दिक्कत, इससे ये बाय बाय 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में 1/2 1 अपॉन में t dt। जल्दी से बताओ 1/t का इंटीग्रेशन सर x/2 प्लस 1/2 log mod t, और प्लस में क्या हो गया c। कोई दिक्कत नहीं सर, x/2 1/2 log t की वैल्यू साइन x प्लस में कॉस x और प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, आ रहे समझ में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा है, धीरे 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 लेवल उठाते जाऊंगा, देखते रहो मेरे साथ मिलकर। और हाँ नजरें हटने नहीं चाहिए बोर्ड से, फटाफट देखते अगला क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, बहुत ही इजी सा सवाल है लेकिन टिपिकल है, सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको। मैं बताता हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है, और बहुत ही बार ये सीबीएसई में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। देखते हैं कैसे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन √10x अपॉन में sin x cos x। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसको t पुट करूंगा तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई फायदा होने वाला नहीं है। 10x को पुट करूंगा तो 10x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec स्क्वायर x। किसका डेरिवेटिव होता है, sec स्क्वायर x। पूरे क्वेश्चन में है नहीं है, एक काम करो, क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। क्यों कर दे, ऐसे ही, भरोसा है ना मुझ पे, बस रख लो। आ जाओ देखो तो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। परफेक्ट। इंटीग्रेशन सर √10x अपॉन में आ जाएगा सर cos स्क्वायर x, अपॉन में आया बच्चों sin x, और ये हो जाएगा cos x, और अपॉन में आ गया cos स्क्वायर x। इसको काट मत देना ऐसे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन √10x, बच्चों cos का उल्टा क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये cos ऊपर आके क्या बन गया, sec। इससे एक ये कैंसल आउट हो गया, बचा sin अपॉन cos, क्या हो गया बच्चों 10x। कोई दिक्कत। अब 10x को पुट कर दो बच्चों t, 10x को क्या पुट कर देंगे t, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का dt अपॉन में dx,
dx की वैल्यू dt अपॉन में sec स्क्वायर x, और जिसको t पुट करा है उसको किस में रखना है, बादल में। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये अंडर रूट टी, सर ये sec स्क्वायर x, सर ये t, और dx की वैल्यू dt अपॉन में sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर कैंसल, इससे ये कैंसल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा रूट टी, और ये हो जाएगा dt। ठीक है। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि 1/t है और इसका डेरिवेटिव लिखते हैं log t। आपको ये गलती नहीं करनी है। बात आ रही है समझ में? ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर होती है हाफ। पावर कितनी होती है बच्चों? हाफ। अगर पावर हाफ है तो ऊपर ले आओ न्यूमरेटर में, पावर हो जाएगी नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव dt। अब x की पावर n क्या सिखाया है? फटाफट बोलो क्या सिखाया है? अरे बता दो, तुमसे पूछ रहे हैं हम। सर पावर में 1 प्लस और पावर में 1 प्लस और इसकी होल पावर c, प्लस में c। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, t की पावर 1/2 इंटू 1/2 और प्लस में c, 2 t की पावर 1/2 प्लस में c, 2 रूट हाफ का मतलब क्या होता है? रूट, और प्लस में c, 2 रूट कितना था? tan x, और प्लस में कितना? c। बात आ गई समझ में? रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। परफेक्ट, समझ में आया? भरोसा रखा करो। अच्छा है ना? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही प्यारा सा। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8। आता है क्या? वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो, समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा मेरे साथ हो। हमें पता है कि अगर मैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करूं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? वही होता है जो आप सोच रहे हो। हाँ शायद वही। क्या? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहां पे जो भी होगा उसका स्क्वायर यहां पे आ रहा है। बात आ रही समझ में? हमें ये दिखाई दे रहा है। पुट कर दो फिर, बात खत्म, स्वाहा, फिनिश। tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? t। tan इनवर्स x क्या होता है सर? 1 अपॉन में 1 प्लस x, कितना है? x की पावर 4 और उसका स्क्वायर, t की वैल्यू dt अपॉन में dx। ध्यान रखना यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसका स्क्वायर होता है। क्या कहा? यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा, जो एंगल होगा वो इसका स्क्वायर होगा। सही है क्या? और ये गलत हो गया थोड़ा सा। x की पावर 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x क्यूब। ठीक है, गलती हो गई थी थोड़ी सी। tan इनवर्स x की पावर 4 का करा तो पहले करेंगे tan इनवर्स का, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का हो गया स्क्वायर, फिर x की पावर 4 का 4x क्यूब, और यहां पे हो जाएगा t dt अपॉन में dx। सही है क्या? ये हो जाएगा बच्चों 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू dt अपॉन में क्या आ गया बच्चों? dx। dx की वैल्यू निकालेंगे, पूरा फंक्शन इक्वल उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 4x क्यूब और इंटू में हो जाएगा dt। बात आ गई समझ में? हाँ सर, और बादल तो बना दो, बना दिया तुम्हारे लिए। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन, इसको क्या लिखा है हमने? t। हाँ सर बिल्कुल सही, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx की वैल्यू dt। dt नहीं नहीं सर, dx की वैल्यू तो ये रही 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 4x क्यूब, और ये हो जाएगा dt। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, माफ करना 4 नहीं कटेगा। ठीक है क्या? सर 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो साइन टी और ये हो जाएगा डी टी। सर 1 अपॉन में 4 साइन टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी प्लस में सी, माइनस में कॉस टी और अपॉन में हो गया 4 प्लस में सी,
माइनस में कॉस टी की वैल्यू क्या है सर, tan इनवर्स x की पावर 4 और अपॉन में 4 प्लस में c। इतना आसान? हाँ इतना ही आसान है, क्योंकि पढ़ाने वाले हम हैं आपके धर्मेंद्र भैया। आगे चले क्या? आ जाओ फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना सा है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, क्योंकि आप हैं कहां पर, इजी है पर। आ जाओ फटाफट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो देखो भैया, ऊपर वाले का तो हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, हम इतना पढ़े हुए नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ लिया हमने, हाँ या ना। तो फटाफट देखा कि x की पावर 10 है, तो पावर आगे पावर में से कम, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। ये क्या है? ये कुछ अलग है, बताता हूं क्या है बच्चों। ये है a की पावर x। a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है सर, a की पावर x log e टू द बेस a। ठीक है क्या बात आई? a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, जो यहाँ पे वो है। एक एग्जांपल, 2 की पावर x का डेरिवेटिव पूछा गया, तो हम कहेंगे बच्चों 2 की पावर x log e टू द बेस 2। खत्म। जो यहां पर है वही वहां पर होगा। ठीक है, तो सर ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। आप इसका इंटीग्रेशन बता दो, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता है बच्चों a की पावर x और dx। तो ये हो गया बच्चों a की पावर x, और जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है वो इज्जत के साथ कहां पे आने वाला है, डिवाइड में, है ना। बात आई? सर आपने बोला ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सर ये क्या था, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सर फर्क क्या है? इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है क्या, और उसे सिर्फ एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया अच्छे से? आ जाओ क्वेश्चन पे, पुट कर दो। x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x इक्वल्स टू t। सर पावर आगे पावर में से एक कम, सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर कैसा होता है सर, a की पावर x ऐसे ही log e टू द बेस 10। खत्म। t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। समझ में आया ना? एक बार और बता दो, 10 की पावर x का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना, तो 10 की पावर x log e टू द बेस 10। खत्म। dx की वैल्यू क्या आ गई सर, dt अपॉन में 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x इंटू लॉग e टू द बेस 10। आ गया? आया कि नहीं आया? और इसे क्या पुट करा है, बादल बना के फिट कर दो। इंटीग्रेशन सर 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x log e टू द बेस 10 और अपॉन में x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x, और dx की वैल्यू सर dt अपॉन में 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x इंटू लॉग e टू द बेस 10। आया कि नहीं आया? आया सर। इससे ये तो बाय बाय। ओहो, इसको क्या पुट करा था, t 1 अपॉन में t, और ये क्या हो गया dt। जल्दी से बताओ क्या 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर क्या सी बात कर रहे हो, log मोल t होता है। हाँ कैसी बात कर, बता दो ना प्यार से। log t की वैल्यू सर बादल का है, ये रहा, x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x और प्लस में आया c। वेरी इजी है ना? अरे हाँ तो बोल दो, क्या है, इजी है। आगे चलें, आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन इतना आसान सा है, लेकिन पता नहीं फिर भी बच्चे इसको गलत क्यों करते हैं। कहीं आप भी तो गलती नहीं करते हो वही जो सभी करते हैं, और अगर करते हो तो आज के बाद नहीं करोगे, क्योंकि हम जो आए हैं सिखाने के लिए। आ जाओ फटाफट। हमें दिखाई दे रहा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है,
और ऊपर है dx, हमें इस पूरे फंक्शन क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, करने के इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से मेरा पहला तरीका जो आपके लिए, बच्चों इसको लिखने के लिए मैं ऐसे लिख दूं, बस बता दो हाँ या ना, हाँ या ना बस कह देना, कोई बुरा तो नहीं मान रहा ना, हाँ लिख दिया ना, ठीक। सर कायदे का अकॉर्डिंग नीचे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ऊपर भी अगर ऐसा हो जाए तो मैथ में किसी तरीके से वन को लिखते हैं, क्या आपको याद है 10वीं क्लास में? हाँ क्या सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता था, 1। बिल्कुल सही, यही करने वाला हूं मैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। बात आ गई। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। टाटा बाय बाय। क्या बचा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बचा सर जी, ठीक है। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बचा सर जी, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। सर कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है सर। सर साइन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है सर। कैसे लिखा सर, मैं बताता हूं। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। दो समझ में आया क्या, आ जाओ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर tan x, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cot x, tan, और ये हो गया आपका आंसर। इजी है क्या, है ना, इजी सा। बहुत बार पूछा जाता है, फिर भी आप गलती कर देते हो। अब तो नहीं करोगे ना, हाँ तो बोल दो। सुना ही नहीं दे रहा, बोला ना, बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट। ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा आसान सा है, और आप शायद उन्हीं बच्चों में से हो जो सब गलती करते हैं। मैं बताता हूं क्या, बहुत आसान सा है, घबराना नहीं है। बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, माफ करना, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। बस प्लस और माइनस का क्या है, फर्क है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसा कर दिया कि सर पुट कर दो साइन एक्स की जगह क्या चीज, t, तो बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और t क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। यहां पे कॉस कितनी बार है, 2 बार। आपका कितनी बार है, 1 बार। एक कॉस कहां जाएगा, समझ गए क्या गलती होती थी, आज गलती को सही करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चेंज करना है। क्या सर, साइन क्यूब को ना लिख दो साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, दिक्कत तो नहीं है, नहीं परफेक्ट। अब मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर को भी कॉस कर सकता हूं और कॉस को भी साइन लिख सकता हूं। मैं क्या करता हूं, मेरा मन कर रहा है इसको तोड़ने का, मैं तोड़ देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। आपका मन करे इसको आप तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में साइन एक्स, इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अब मैं कॉस एक्स को ना टी पुट कर देता हूं। कॉस एक्स को किसको पुट कर देते हो, टी। जिसको टी पुट करा उसको बादल बनाओ। तो कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स डेरिवेटिव, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में बच्चों dx। बात आ गई समझ में। तो dx इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, माइनस में dt अपॉन में कितना आ गया, sin x। कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूट करो। इंटीग्रेशन 1, cos x को क्या बोला है t, इसका हो गया स्क्वायर, इंटू में sin x। cos x को क्या बोला है t, उसका हो गया स्क्वायर, इंटू में dx की वैल्यू क्या थी, dx की वैल्यू माइनस में dt, और अपॉन में बच्चों sin x। ये माइनस में है, साइन एक्स से साइन एक्स तो घर गया, माइनस को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और 1 माइनस में टी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों dt। कोई दिक्कत।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों टी स्क्वायर को 1 से करूंगा तो टी स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो बच्चों टी स्क्वायर के टी की पावर 4 और ये हो जाएगा डी टी। थोड़ा और सही से कर दो, माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो टी की पावर 4 माइनस में टी स्क्वायर इंटीग्रेशन और ये हो गया बच्चों डी टी। अब तो आता ही होगा, पावर में 1 प्लस यानी टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस में टी क्यूब और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 3 और प्लस में सी। टी क्या था कॉस, तो कॉस की पावर 5x और अपॉन में कितना आ गया 5 माइनस में कॉस की पावर क्यूब x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 3 और प्लस में कितना आ गया c। है ना आसान, मजा आ रहा होगा। चलो अब एक लेवल अप करके ले चलता हूं, लेवल अप। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ। सवाल बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन लॉजिकली हैं। सवाल बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन लॉजिकली हैं भैया, समझने की कोशिश करना, धुरंधर बना देंगे। आ जाओ। आज के बाद जब भी बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, तो इन क्वेश्चंस में एक खास बात है कि ये एक्सपोनेंशियल है और दूसरा इसकी पावर लॉग के टर्म है। ये एक्सपोनेंशियल है, दूसरा इसकी पावर लॉग के टर्म में है। ये एक्सपोनेंशियल है, दूसरा इसकी पावर लॉग के टर्म में है। बात आ गई समझ में? अरे हाँ या ना? ठीक, ठीक है ना? हाँ। एक बात का और ध्यान रखो भैया, हम एक बात बता ही रहे हैं भैया, e की पावर 5 log x। बच्चों जब भी log दिया होता है ना तो आपको log का ना बेस जरूर ध्यान रखना है, log का बेस। अब जैसे हमने लिखा ये log x, ठीक है, लेकिन हमें इसका बेस नहीं पता, तो जब भी बेस ना पता हो ना तो आपको हमेशा बेस मानना है e। क्या मानना है बच्चों? e मानना है, ठीक है। e यानी नेचुरली, ठीक है, मान के चलते हैं। अब जब ये e की पावर बनेगा तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल की पावर log और उसका बेस भी क्या है 1, यानी e इसकी पावर log और उसका बेस भी e है, तो एक्सपोनेंशियल और log का बेस भी e है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली होती है बच्चों 1। कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है क्या? आ जाओ फटाफट। log की प्रॉपर्टी कहती है कि log सबसे पहले पावर को ले जाएगा आगे, e log x की पावर हो गया 5, पावर को पीछे ले गया, माइनस में e log पावर को पीछे ले जाएगा x की पावर 4 अपॉन में e log x क्यूब माइनस में e log x स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अभी बताया कि log का बेस नहीं दिया तो e e e e। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 x की पावर 5 यानी x की पावर कितनी होगी 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन में इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। साफ साफ दिखाई दे रहा है? परफेक्ट, बात आ गई ना समझ में? दोबारा बता दो एक बार, जब भी एक्सपोनेंशियल और लॉग का बेस सेम होगा, जब भी एक्सपोनेंशियल और लॉग का बेस सेम होगा तो आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। यहां से कॉमन निकाल दो फटाफट। क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है सर? x की पावर 4। क्या बचा सर? x की पावर 1 माइनस में 1। नीचे क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर। अंदर क्या बचा? x माइनस 1। इससे ये क्या हो गया? कैंसल। स्क्वायर से ये क्या हो गया? कैंसल। बचा x की स्क्वायर dx। देख x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंप्लाइज करो पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस c। कहानी खत्म। बात आ गई समझ में? इसको देखो, log पावर को पीछे ले जाएगा, e log a की पावर x और dx। सही है? बेस बताएंगे तो e। एक्सपोनेंशियल और log का बेस सेम है, वैल्यू 1। क्या हो जाएगा? सिर्फ a की पावर x dx। थोड़ी देर पहले बताया a की पावर x का इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ सर। a की पावर x एज इट इज, a की पावर x एज इट इज log e टू द बेस a और प्लस में बच्चों c। खत्म। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। e log पावर को आगे ले जाएगा, log x की पावर a dx। इसका बेस e। एक्सपोनेंशियल log का बेस e, वैल्यू 1। क्या हो गया? सिर्फ बचा x की पावर a dx। x की पावर a यानी ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होता है?
सर पावर में एक प्लस, पावर में एक प्लस, डेरिवेटिव नहीं, माफी चाहता हूं, इंटीग्रेशन। समझ में आया ना? ये ए कांस्टेंट होता है बच्चों, क्या होता है? कांस्टेंट। तो पावर में वन प्लस, पावर में वन प्लस, खत्म। आगे देखो जरा, मजा आ रहा है? आ जाओ देखो तो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी सिखाया क्या? कर दो वीडियो पॉज और करके दिखाओ एक बार, देखो तो क्या सिखाया अभी। लॉग पावर को आगे ले जाएगा, यानी लॉग एक्स की पावर 6 माइनस में ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 अपॉन में ई लॉग एक्स की पावर 4 माइनस में ई लॉग एक्स क्यूब। लॉग का बेस नहीं पता है, क्या मानेंगे? ई मानेंगे। क्या मानेंगे? ई मानेंगे। और अगर ई माना तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या बचा? एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा dx। क्या दिखाई दे रहा है सर? एक्स की पावर 5 ले लो कॉमन, अंदर बचा एक्स माइनस 1। क्या दिखाई दे रहा है सर? एक्स का क्यूब, एक्स माइनस 1। इससे ये क्या हो गया? कैंसल। इससे ये क्या हो गया? कैंसल। एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, पावर में 1 प्लस 1 प्लस। आंसर इजी है क्या? इस पे आ जाओ सर, e की पावर x, a की पावर x, तो इसे कर दो a e की पावर होल पावर x। अब ये बन गया कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, यानी ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब इसका तो आंसर पता ही होगा सर, इसको ऐसे ही लिख दो और log e टू द बेस a, क्या है? a e, और प्लस में क्या आ गया? c। इजी है ना? आगे देखो फिर, फटाफट देखेंगे, बिल्कुल लाजवाब। आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एसीपीएससी में, आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखते हैं कैसे होगा। हमें ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की टिपिकल है कि हम इसे टी पुट किसको करें या इसको हम लोग कैसे हटाएं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं बच्चों, यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स, ये है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर है साइन की पावर 6x और कॉस की पावर क्या है? 6x। मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं, कैसे बताता हूं। ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, 3 दूनी 6, तभी भी आएगा। और ऐसे ही मैंने कॉस को भी लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कर दिया बच्चों? होल क्यूब। और नीचे कर दिया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखा? 2 मिनट रुक जाओ, बता देता हूं। देखिए, इतना आया समझ में? हाँ या ना? अब जरा बच्चों मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल क्यूब बताओ कोई, तो आप में से कोई बच्चा कहेगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी, यही होता है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, यही होता है। यहां पे दिखाई दे रहा है ये a है क्यूब, ये b है उसका क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहो निकाल दूंगा। तो बच्चों यहां पर a प्लस बी का अगर ये होल क्यूब होगा तो ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा बच्चों 3ab और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी। क्या बचा इधर? a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो बस आप समझ चुके हैं अब अपने आंसर। यहां पर a क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? आ जाओ। अगर ऐसा हो गया तो हमने क्या कहा सर? a प्लस बी का होल क्यूब, a का वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका क्या हो गया? होल क्यूब। बात क्लियर? माइनस में 3a की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी, a की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। ध्यान देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, सुनाई नहीं दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1।
कितना 1, 1 का क्यूब 1, माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, खत्म। नीचे क्या आया साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया dx। बात क्लियर। स्प्लिट कर दो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और dx, माइनस में 3 बाहर ले लो, अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया dx। फिट होगी बात। इससे ये क्या हो गया गायब। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, अभी सिखाया क्या इसको करना, अभी सिखाया क्या इसको करना, अभी सिखाया ना। अरे हाँ या ना, हाँ कैसे सर ये 1 है, 1 को साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। 10वीं क्लास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। हाँ कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन dx, माइनस में 3 इंटीग्रेशन 1 और ये हो गया dx। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। मुझे स्पेस चाहिए, इसको हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक है क्या गौर करना। यहां से इधर आ जाओ सर, स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या उधर प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, स्पेस कम है, थोड़ा सा ट्राई करता हूं लिखने की। कॉस स्क्वायर एक्स उसके नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस में 3x। कोई दिक्कत आ रहा है वीडियो में पूरा ओके। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसल, इससे ये कैंसल, यहां पे मल्टीप्लाई है, माफ करना, क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx और माइनस में कितना आ गया 3x। कॉस का इंटीग्रेशन बताएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है सर, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 3x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फटाफट बताओ बताओ 10x। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स और माइनस में 3x और प्लस में लगा दो c, है ना आसान सा। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। आगे देखो दिखाई दे रहा है परफेक्ट ओके है, लाजवाब सा। आ जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमआई क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही दिमाग लगाना। साइन की पावर 8x माइनस में कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पीछे वाले क्वेश्चन में क्यूब लगा दिया था क्योंकि वहां पे बन रहा था, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं। आ जाओ देखो कैसे, फटाफट। बच्चों अगर ये दे रखा है हमें तो हम इसको क्या ऐसे लिख दें साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, बोलो बोलो हाँ सर, ऐसे ही कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख देना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर लिख दो, क्या दिक्कत है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया dx, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गलत तो नहीं कह रहे ना, नहीं सर, तो लिखो a प्लस बी और क्या हो गया बच्चों a माइनस बी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा ये, इसको क्या लिखेंगे, इसको तो कुछ नहीं लिखो सर, वो तो पता ही नहीं हमें क्या लिखना है, दिमाग क्यों लगाए, ठीक है, आया समझ में। आप
साइन की पावर 4x को ऐसे लिखो, कॉस की पावर 4x को ऐसे लिखो, कुछ नहीं कर सकते इसका हम, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? सर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दो तो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल। माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का अगर होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगा? तो 4 ही। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके होते हुए हमें दिक्कत, बड़ी दुख की बात है सर। हम होने ही नहीं देंगे, दुख कैसा। बात आ रही है समझ में? गौर करना। साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, बंद कर दो इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए, यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे इस पूरे के नीचे क्या चल रहा है? इसको तो पहले बंद कर दो, इसको तो पहले बंद कर दो, ठीक है क्या? नीचे सर 1 को भी कुछ लिख दो ना, बार बार खटक रही है। सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ सर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। सर यहां 1 आया, 1 को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। तो मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं क्या? बात तो वही है, हाँ या ना? ठीक। तो इसका मतलब मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, क्यों? क्योंकि सर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही तो आएगा। बिल्कुल यही समझाना चाहता हूं मैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से क्या मिला सर आपको? अभी दिखाता हूं क्या मिला मुझे। साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, ठीक है क्या? ब्रैकेट बंद। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह है a, यह है b, a b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b और माइनस में चल रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्या वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या वीडियो में पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? ओके ओके, ठीक है क्या? मैं इसको हटा दूं, हटा दिया। गौर करना, साइन की पावर 4x प्लस में बच्चों कॉस की पावर 4x, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं? बुरा ना मानो तो ले लो सर, हम बुरा क्यों मानेंगे? और मान भी गए तो क्या ही हो जाएगा, बिल्कुल जायज सी बात है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, बुरा मत मानना, हाँ, अपॉन में साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, और ये प्लस में है ये माइनस में है। बाय बाय, खत्म खत्म। आया? इंटीग्रेशन का साइन लगा देना भैया, भूल गए थे हम, ठीक है क्या? अब माइनस बाहर कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x। बात आ रही है? माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2 और प्लस में लगा दो c। खत्म। क्या करा मैंने? दोबारा हमने देखा साइन की पावर 8x है माइनस में कॉस की पावर 8x है, हमने इसे साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर कर दिया, कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर कर दिया। हमने देखा इसे बोला a और इसे बोला b, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, प्लस में है एज इट इज, इसे फिर से साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, कॉस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया।
दोबारा इसे बोला ए, इसे बोला बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, परफेक्ट। नीचे हमें देखा वन, तो वन को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब वन का स्क्वायर भी होगा तो वन ही आंसर आएगा, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। हमने यहाँ पे लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, वो वाला एज इट इज, ये प्लस में था वो माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x था, मैंने इस पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर लिया, ये कहां गायब हुआ? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये पूरा बन गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इस 4x से ये 4x क्या हो गया? गायब। यहां पे बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर, यहां से माइनस गया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, ये पूरा फॉर्मूला बन गया cos 2x का। किसका फॉर्मूला बन गया? cos। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। बात आ गई समझ में? मजा आ रहा होगा ना? अगले क्वेश्चन में और मजा आएगा। आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। कहता है 1 प्लस कॉस 4x, ध्यान रखना cos 4x है, cos के पावर 4x नहीं है, क्या है ये? सुनाई नहीं दे रहा, cos 4x। 1 प्लस cos 4x अपॉन में cot x माइनस tan x। मैंने आपको क्या सिखाया? जब भी tan और cot दिखेगा क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है? बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फटाफट कर दो सर। 1 प्लस कॉस 4x को तो एज इट इज रहने दो, छोड़ दिया। कॉट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है cos x अपॉन में क्या होता है? sin x, ठीक है। माइनस में tan का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है sin x और अपॉन में क्या आ गया? cos x, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। अब 1 प्लस कॉस 4x को अभी एज इट इज लिख दो। नीचे देखो दोनों का बेस कैसा है? अलग अलग एलसीएम में लो। इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा? cos स्क्वायर एक्स। इसको इससे करूंगा तो माइनस में sin स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा? sin x और ये क्या हो जाएगा? cos x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत? ये फंक्शन उठ के गया ऊपर। इंटीग्रेशन 1 प्लस में cos 4x इंटू साइन एक्स और क्या हो जाएगा बच्चों? cos x। नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी बताया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? फटाफट बताओ, एक बात बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। वही कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ वही कह रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें आता है। cos 2x, तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बात आई समझ में? ये ऊपर चला गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? cos 2x। अब 1 प्लस cos 4x क्या होता है? गौर करना, आपको थोड़ा सा पता हो तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर x होता है, यानी एंगल जितना भी यहां पे है उसका हाफ एंगल यहां पर आता है। अगर यहां पे लिख दूं 1 प्लस cos 6x तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर, यहां पे 6x का हाफ कितना हो जाएगा? 3x। अगर मैं लिख दूं 1 प्लस cos x तो 2 cos स्क्वायर, x का हाफ कितना हो जाएगा? x बाई 2। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 प्लस cos 4x तो 2 cos स्क्वायर 2x लिख दो। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन x और cos x, नीचे cos 2x, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे cos 2x है, इससे ये कैंसिल, क्या बचा सर? बचा cos 2x इंटू में 2 इंटू में sin x और ये हो जाएगा बच्चों cos x और ये हो गया dx। कोई दिक्कत? मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गौर करना। देखो तो जरा गौर करना, इस 2 को ना इनके साथ दे दो, इस 2 को ना इनके साथ दे दो, क्या हुआ ये? इंटीग्रेशन cos 2x और ये हो जाएगा 2 sin x, 2 sin x और ये हो जाएगा बच्चों हमारा cos x।
इसको एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे cos 2x और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सही से इंप्लाइज करके लिख दूं, sin 2x और cos 2x dx। ढंग से देखो, ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, sin x cos x, बस कमी किसकी है, 2 की। तो अगर इसके आगे 2 लगा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। तो 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का। अब यहां पर 2 है, यहां पे 2 है, मुझे इस फॉर्मूले को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या होगा इससे, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ये फॉर्मूला बन गया sin 2 और x की वैल्यू क्या है यहां पर 2x dx। बात फिट हो रही है। इंटीग्रेशन 1/2 ये हो जाएगा बच्चों sin 4x dx। और मुझे पता है कि आपको अच्छे तरीके से आता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/2 माइनस में cos 4x और 4x का 4 प्लस में c, माइनस में cos 4x और 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस c। आंसर था मजेदार। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जितने बच्चों क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आपके हेल्पफुल होंगे और आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को करके। ठीक है क्या, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपके आ जाओ फटाफट। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इजी हैं, पिछले ही क्वेश्चंस के जैसे। आता है तो वीडियो को करो पॉज और करके वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ मुझे हाँ भैया हो गया है। आ जाओ फटाफट। कैसे करेंगे सर, अभी तो सिखाया। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग पावर को आगे भी लाता है पीछे भी ले जाता है। तो सर इंटीग्रेशन लॉग ए पावर पीछे गई x प्लस इंटीग्रेशन लॉग x पावर पीछे गई a हो गया प्लस इंटीग्रेशन लॉग a पावर पीछे गई a हो गया। और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। आगे इंटीग्रेशन सर लॉग बेस नहीं बताया कितना होता है e, एक्सपोनेंशियल और लॉग का बेस e दोनों सेम सेम है, डायरेक्टली a की पावर x। बेस नहीं बताया e, एक्सपोनेंशियल लॉग का बेस भी है e, दोनों सेम सेम है, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा x की पावर a प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग का बेस भी है e, दोनों सेम सेम है, वैल्यू एज इट इज आ जाएगी a की पावर a और ये हो जाएगा बच्चों dx। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। आप a की पावर x का इंटीग्रेशन अभी बताया सर आपने, a की पावर x अपॉन में log a और इसका बेस e, x की पावर a कांस्टेंट है तो क्या करते हैं सर पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस। a की पावर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है x और प्लस में क्या हो गया बच्चों c। समझा दो इसको एक बार, यहां पर करना। अगर मान लो लिखा है 2 तो बच्चों 2 बाहर आया तो अंदर होता है 1, 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। अगर कह रहे हैं कि a का इंटीग्रेशन करके दिखाओ तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 dx। a 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x प्लस में c। तो अगर ये था a की पावर a dx तो बच्चों ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा 1 dx तो ये हो जाएगा a की पावर a और ये हो जाएगा x प्लस में c। खत्म। आई समझ में बात, आगे देखो। अगर ये आ गया तो अब इसको देखो फटाफट एक बार। देखो 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 सर ये तो बहुत आसान से, हाँ इतना ही आसान है ये जितना आप समझ रहे हो। x अपॉन m dx स्प्लिट कर दो, m अपॉन x dx, x की पावर m dx और m की पावर x dx। सही है ना, बिल्कुल। बच्चों 1 अपॉन m कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, अंदर बचा सिर्फ x dx। m कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, अंदर बचा 1 अपॉन x dx। ये तो सर एज इट इज लिखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये सर एज इट इज लिखो, कोई दिक्कत नहीं। गौर करना बच्चों, ये कांस्टेंट था एज इट इज, यहां पर x की पावर 1 है
तो सर पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस, कहानी खत्म। m सर 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड x, कहानी खत्म। सर x की पावर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट होता है, तो जब सर पावर कांस्टेंट होता है पावर में 1 प्लस और पावर में 1 प्लस। अब यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, अभी बताया क्या सर a की पावर x अपॉन में log a यानी m, और इसका बेस कितना होगा e, और ये हो गया आपका आंसर बच्चों। इजी है ना, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है। आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत ही आसान सा। आ जाओ बच्चों देखते हैं, बहुत ही इजी सा सवाल ये दिखने वाला है, लेकिन आपको पेपर में बहुत परेशान कर सकता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार करके देखो, पता चल जाएगा। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी सा कंसेप्ट, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं, गौर करना बच्चों थोड़ा सा, ठीक है क्या। आ जाओ बच्चों देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में नीचे दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बच्चों अगर मैं उसे पुट करूंगा t, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बच्चों t, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन में कितना आ गया बच्चों dx। तो अगर यहां से निकालेंगे dx की वैल्यू तो हो जाएगा बच्चों dt अपॉन में 2x। हम क्या करेंगे इसका, कोई काम है इसका, 2x कहीं पे दिखाई दे रहा है नहीं, हटा दो। अब मैं इसको t पुट करूं तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू बच्चों आगे t, x का डेरिवेटिव 1 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो ये dx इक्वल टू dt आ गया। क्या हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, यानी न्यूमरेटर को पुट करने पे डिनोमिनेटर नहीं मिला और डिनोमिनेटर को पुट करने पर न्यूमरेटर नहीं मिला है। ना तो ऊपर वाले को पुट करने से बात बनी, ना नीचे वाले को, कोई फायदा नहीं हो रहा है। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे सही करेंगे समझने की कोशिश करना, ठीक है क्या। तो कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। जरा आप ये देखो, ऊपर सब कुछ है, नीचे है x प्लस 1 का बच्चों होल स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में बच्चों 2x। मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या नहीं है 2x नहीं है। अगर 2x जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में। मेरे पास ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस 1 है, बस 2x की कमी नहीं है। 2x जुड़ते के साथ ही ये पूरा फंक्शन x प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इस फंक्शन को बनाने के लिए 2x को एक बार प्लस कर दिया, 2x को एक बार माइनस कर दिया। बात आगे समझ में। नीचे क्या आ गया बच्चों x प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसको देखेंगे तो ये पूरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, किसका फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में ये आ गया 2x, नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि हमने क्या करा है और ऐसा क्यों करा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद क्या करना है, स्प्लिट कर दो। x प्लस 1 का बच्चों ये होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2x और अपॉन में बच्चों x प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और इस पूरे फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। इससे तो घर गया, बाय बाय। यहां पे क्या बचा 1 माइनस में 2, सही है क्या x और अपॉन में कितना आ गया x प्लस 1 का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर, ये हो गया dx। इस पूरे फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन, सही है क्या। मैं इसको हटाता हूं, थोड़ा सा और गौर करेंगे। स्प्लिट कर दो इसको, 1 dx माइनस में 2x इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों dx। माफ करना, ये बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर है आया। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस में, सर 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बचा x और नीचे बचा बच्चों 1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx। अगेन क्या मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे वो मिलने वाला है, क्या मैं 1 प्लस x को t पुट करूंगा तो क्या मुझे x मिलने वाला है, क्या मैं 1 प्लस x को t पुट करूंगा तो मुझे x मिलने वाला है। सर इतना क्यों कह रहे हो, लिखकर चेक कर लो ना। हाँ मैं वही करने वाला हूं, पुट
1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना टी। 1 का डेरिवेटिव कुछ कह रहे हो, हाँ हाँ तेज बोलो, सही कह रहे हो, 0 और x का 1, t का dt अपॉन में dx क्या आया, dx इक्वल टू dt। x मिला क्या, मुझको नहीं मिला तो तुमको कैसे मिलेगा भाई, ढूंढो मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो क्या करना पड़ेगा सर, x यहां पे भी है x वहां पे भी है, कमी किसकी है 1 की, पूरी कर दो ना, अकेला पड़ा है बेचारा, साथ दो उसका, क्या जोड़ने की जरूरत है 1 की, x माइनस में 2, एक बार एक को जोड़ दो और एक बार घटा दो, बात खत्म। नीचे 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो गया dx, ओके है जी सर। माइनस में 2 स्प्लिट कर दो इसको, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का भी ये भी हो गया होल स्क्वायर, और इस पूरे फंक्शन का क्या करना हमें इंटीग्रेशन। अब इससे ये क्या हो गया कैंसल, यहां पे बचा x माइनस में 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा dx। इस 2 को उससे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, खत्म। टी पुट कर दो अब तो, बिल्कुल पुट कर दो, 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया टी, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है क्या। तो x माइनस में 2 ये 1 अपॉन में t ये हो जाएगा डी टी, प्लस में 2 1 अपॉन में टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी, खत्म। ये हो जाएगा x माइनस में 2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बोलेंगे सर लॉग मोड t प्लस में 2, सर इसको भी लिख दो क्या, चार्ट लगेगा खींच के, पावर है ना, पावर ऊपर जाके क्या होने वाली है नेगेटिव और ये हो जाएगा dt। क्या सिखाया है, पावर में 1 प्लस, पावर में 1 प्लस, दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, यस सर। तो गौर करना भैया, थोड़ा सा गौर करना, x माइनस में 2 लॉग मोड t की वैल्यू बोलो सर, बादल बना दो, हाँ हाँ बना दे रहे भैया, 1 प्लस एक्स प्लस में 2 पावर में 1 प्लस, पावर में 1 प्लस और प्लस में c आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है वीडियो में। ओहो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, देखिए परफेक्ट, परफेक्ट है क्या, ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, मैं इसे मिटा रहा हूं, साइड में देखो, यहां से इधर आ जाओ, ये है बच्चों x माइनस में 2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स प्लस में 2, गौर करना सर t माइनस 2 प्लस 1 t की पावर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, x माइनस में 2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 t की पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या होगी बच्चों पॉजिटिव और प्लस में क्या हो गया c, x माइनस में log 1 प्लस एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 2 t की वैल्यू बोलेंगे 1 प्लस एक्स और ये इस पूरे फंक्शन का आंसर। क्या आपको आई बात समझ में, क्या आपको बात समझ में आई कैसे करा मैंने, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही तमाम उन क्वेश्चंस के साथ जो आपके कंसेप्ट को और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। जुड़ते रहिए हमारे साथ और अपने सभी दोस्तों को बताइए, क्योंकि अब आ चुके हैं हम, कौन, इजी है बाय धर्मेंद्र सर। चले फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, थैंक यू।